हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। क्या दिया गया है? एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी है। ठीक है। तो ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ए बी सी और ए बी और ए सॉरी ए बी और बी सी। ठीक है, बी सी तथा माध्यिका एडी। माध्यिका मतलब क्या होता है? ये बीच में जो इसको अलग अलग कर रहा है इसे हम माध्यिका कहते हैं, जो कि एडी है। और एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, दूसरा त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर, ठीक है, कि क्रमशः भुजाएं क्या होंगी? पी क्यू और क्यू आर है तथा माध्यिका क्या है? पी और एम है। ठीक है। माध्यिका का मतलब समझ में आया? जो कि बीच से दोनों त्रिभुज को अलग करे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका। ठीक है। अब हम इसका सब समानुपाती निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? क्रमशः। देखो यहां पर लिखा है क्रमशः। ठीक है। क्रमशः का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम देखेंगे ए बी और पी क्यू, ठीक है, बी सी और क्यू आर, और माध्यिका का जो है वो है एडी और पीएम। ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, बराबर ए डी, ठीक है, जो माध्यिका है हमारा ए डी, तथा दूसरे त्रिभुज की जो मात्रा है हमारा माध्यिका है हमारा पी एम है। तो लिखेंगे ए डी अपॉन पी एम। ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये हमारा एडी है, ठीक है, एडी हमारा क्या है? माध्यिका है। ठीक है। तो अगर हम एक त्रिभुज को लिखेंगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले भाग को। ठीक है। कैसे? बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, अपॉन क्यू एम। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी और, ठीक है, और त्रिभुज पी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू एम में, सॉरी। ठीक है, ये हमने पहला त्रिभुज ले लिया पी क्यू एम, और दूसरा त्रिभुज है हमारा क्या है? ए बी डी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, त्रिभुज हम अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, से चलेंगे। ठीक है, एम में। ठीक है, अब क्या होगा? ये ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बराबर है किसके? जैसे कि हमने लिखा था ये। ठीक है, फिर से एक बार आपको बताते हैं। ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, अपॉन पी क्यू, ठीक है, बराबर ए डी, ठीक है, जो हमारा माध्यिका है। ठीक है, ए डी, ठीक है, माध्यिका मतलब क्या है? जो बीच को एक दूसरे को भाग कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, ए डी अपॉन, पहले का हो गया ए बी का, ठीक है, ए बी का क्या हुआ? ए डी, और पी क्यू का क्या होगा? पी एम। ठीक है, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, बराबर है बी डी, ठीक है, बी डी और क्यू एम के। ठीक है, क्यू एम के। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो, जैसे कि ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप है, बराबर है। देखो, त्रिभुज क्या होते हैं? अगर एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है तो एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप मतलब क्या होता है? ये त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम, ठीक है, ये क्या है? बराबर है, मतलब समरूप है। तो लिख देंगे
कि ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है, समरूप है एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो ए बी डी में बी हमारा आ रहा है, इसका मतलब बी हमारा कोण बना रहा है, और पी क्यू एम में हमारा क्यू हमारा कोण बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये जो समकोण है, ठीक है, इसके जो संगत कोण होते हैं, मतलब बी और क्यू, मतलब इसके साथ में जो भी कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण बी और कोण क्यू, कोण बी, ठीक है, बराबर है कोण क्यू के, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के, देखो समरूप मतलब एक जैसा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके जो संगत कोण है, मतलब इसके कोण जो बनेंगे और जो इसके कोण बनेंगे, दोनों को कोण क्या बनेंगे, त्रिभुज के संगत कोण क्या बनेंगे, होंगे बराबर होंगे, ठीक है, संगत कोण बराबर है, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसका हमने कर लिया, अब ए बी सी में चलेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए बी सी और पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर ही सिद्ध किया था, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है, कोण क्यू के, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ऊपर ही सिद्ध किया गया था, तो इसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि ऊपर दिया गया है ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, तो लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के, ठीक है। अब देखो क्या प्रूफ हुआ कि साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, सम रूप है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों।